धन से बड़ा धन तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी संतान है, और धन से बड़ा धन तुम्हारे माता पिता है। अपने माता पिता को बंटवारे में ले लीजिए, बाकी धन बांट ले, भाई को दे दो, लेकिन माता पिता को अपने हिस्से में ले लीजिए, उनकी सेवा करिए। जय। पांडो मेरे परम धन, पार्थ प्राण समान। प्रेम हो तो ऐसा हो, कृष्ण और अर्जुन में मित्रता है और रिश्ता भी है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा मित्र भी है, अर्जुन मेरा बहनोई भी है, अर्जुन मेरा भक्त भी है, अर्जुन मेरा शिष्य भी है, लेकिन ये प्राणों के समान। सोचिए कृष्ण कितना प्रेम के सागर है, प्रेम की थाह ही नहीं कितना उनके पास प्रेम है। वे कहते हैं अर्जुन मेरे प्राण के समान है। पारथ माने अर्जुन। जिस समय अरस्तु और सिकंदर साथ साथ जा रहे थे, अरस्तु बूढ़े हो चुके थे, अरस्तु गुरु है, सिकंदर शिष्य है। सिकंदर ने कहा कि गुरु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप रुको, ये जो नाला में पानी बह रहा है इसमें पहले मैं पार करता हूं, क्योंकि आपका शरीर बुजुर्ग है, कमजोर है, उम्र ज्यादा है, और मैं अगर इसमें डूब भी गया तो मेरा गुरु मेरे जैसे सैकड़ों सिकंदर जैसे शिष्य पैदा कर सकता है। अगर गुरुदेव आप कहीं डूब गए तो ये सिकंदर एक भी अरस्तु जैसा गुरु नहीं पैदा कर पाएगा। इसलिए मरूं तो मैं मरूं, मेरा गुरु न मरे। मेरे पास में बहुत से फोन आते हैं, कभी कभी भक्त कहते हैं मेरी उम्र भी आपको लग जाए। कोई कोई भक्त ने ये लिखा है कि आपको मेरे किसी अंग की जरूरत हो तो मैं आपको दे दूं। किसी किसी भक्त ने लिखा है कि इसी तरह से हंसते रहो और हंसाते रहो, जवान बने रहो। अभी शुभकामना में कल एक फोन आया, बोले ऐसे ही जवान बने रहो। तो मैंने कहा अगर लग गया सबका आशीर्वाद तो मेरा सौभाग्य में बुढ़ा होऊंगा ही नहीं। और मैं जवान अन्य लोगों से तो ज्यादा दिन तक जवान रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि जवान रहने की जड़ी बूटी मेरे पास है। जो चाहेगा उसको भी घिस के पिला दूंगा। पिलाई दे गुरु जी ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। जवान रहने का एहसास, कैसे जवान रह सकते हो? शरीर तो अपनी अवस्था में जाता ही है, लेकिन संयम नियम में अपने शरीर को ढालने की कोशिश करिए तो बुढ़ापा भी 20 वर्ष लेट आएगा। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते काम। अपने तेज को संभालो। आपके शरीर में बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति का नाम रजवीर्य होता है, जो ब्रह्मचर्य की साधना से सुरक्षित होता है, और जिसके सुरक्षित होने से आपका शरीर भी तेजस्वी होता है, वाणी ओजस्वी बनती है, कर्म यशस्वी बनते हैं और जीवन तपस्वी बनता है। आपन तेज समारो आपे, करो बहिया बले अपनी छाण बीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। कबीर की वाणी डंके की चोट है। कबीर कहते हैं अपनी बाहु भुजाओं का बल लगाइए, पराई आशा को छोड़िए, आपन तेज संभारिए,
अपदीपो भव बनिए, बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। कृष्ण कहते उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम अवसादयत। अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए स्वयं संकल्प लीजिए और ये शरीर को पर्याप्त व्यायाम भी कराइए। जो लोग बैठे रहेंगे वे शीघ्र बूढ़े हो जाएंगे। जो लोग मायूस रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, दुखी जैसे रहेंगे, वे कम उम्र में ही बूढ़े हो जाएंगे। आज हमारे पास में एक आदमी आया तो बोल रहा था, मैंने पूछा उम्र क्या है, तो बता रहा था 26 वर्ष। मेरे साथ जितने लोग खड़े थे कह रहे थे ये तो 40-45 का दिख रहा है। अब वो जल्दी विकास करके बुढ़ा हो गया, ज्यादा संसार का लोड ले लिया है, ओवरलोड में रहता है। और मजे की बात उसको कोई संतान भी नहीं, तब भी बूढ़ा हो गया। मेरे से संतान मांग रहा था, मैंने कहा सब भला होगा, ठीक है, क्योंकि संतान ये टॉफी और बिस्कुट नहीं है, चॉकलेट नहीं है जो गुरु से मांगो और दे दे। इसके लिए सेवा सुमिरन करना पड़ेगा, इसके लिए त्याग तप करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको दूसरों के बच्चों से भी प्रेम और स्नेह करना पड़ेगा। जो बच्चों से स्नेह करता है उसके बच्चों की कमी नहीं रह जाती है, और जो दूसरों के बच्चों को देखकर जलन और क्रोध करता है वो बच्चों को तरस जाता है। बच्चों को खीर खिलाइए, बच्चों को आदर कीजिए, बेटियों को खीर पूड़ी खिलाइए। साल में एक बार तो गांव के बेटियों को और छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया करो, क्योंकि बच्चों में पवित्र परमात्मा विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। ईश्वर समस्त प्राणियों में बैठा हुआ है। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिनी पयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर आग, गन्ने के अंदर गुड़, दूध के अंदर मक्खन है, ऐसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। गन्ने के अंदर गुड़ है, शक्कर भी है, पर दिखती नहीं है, बाहर से देखो दिखती नहीं। तिल के अंदर तेल है, तिल को छुओ तो तेल अंगुली में लगता नहीं। दूध के अंदर मक्खन है, पर उसमें हाथ डालो तो निकलता नहीं। और पुष्प के अंदर गंध है, पर आंखों से दिखती नहीं। याद रखना, जो दिखता नहीं है वो भी होता है, और जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता है। आप गर्मियों में जब सड़क पर चलते हैं तो 2 किलोमीटर दूर पर ऐसे सड़क पर झिलमिल 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 पानी भरा दिखता है, लेकिन वो है नहीं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं है, पानी नहीं है, सड़क है वैसी सड़क है, जैसी सड़क यहां थी वैसी सड़क वहां। वहां पहुंचते हैं तो आगे और 2 किलोमीटर दूर पर लगता है जल भरा हुआ है, लहरा रहा है। फिर वहां पहुंचते तो जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। यही तो संसार है। इसी को कहते हैं विचित्रो एवं संसारा। ये संसार विचित्र है, इसको समझना बहुत कठिन है। जहां सुख है वहां तुमको दुख दिखता है, और जहां सुख है वहां तुमको सुख दिखता नहीं है, और जहां दुख है वहां सुख दिखता है। इसी से लोग फंस जाते हैं चक्कर में। चक्कर में ऐसे थोड़े तुम फंसते हो, यहां उल्टा ही दिखता है। कितने चश्मा लगा लो सीधा दिखेगा ही नहीं। बुढ़ापे तक दिमाग सीधा नहीं होगा, मरते दम तक उल्टा ही दिखता है। हाँ, ये जहां सुख है वहां दुख दिखाई दे रहा है। मेरे साथ में कुछ लोग संत हो गए, छोटे संत। उनको देख करके बहुत से लोग रोने लग जाते थे। अरे ये संत हो गया, ये कितना दुख में पड़ गया, अरे अभी से संत हो गया। हमने कहा रोते क्यों हो? मैंने कहा तू संत हो गया, तेरे कारण वो लेडीज रो रही है
क्या दुख है तेरे को? वो बोला मैं तो हंस रहा हूं, मुझे कोई दुख ही नहीं है, तो गुरु जी के पास क्या दुख है? उस लेडीज को दिख रहा है साधु बन गया, अब इसको संसार का सुख नहीं मिलेगा। संसार में सुख कौन है भाई? हाँ, जितने जूते खाने को शेष बचे वो भी खा लो जाकर, संसार में कौन सुख? कहां सुख है संसार में? किसको मिला है सुख? कितना मिला है सुख? हमको दिखाओ ना सुख। टेंशन के अलावा मिला क्या? चिंता के अलावा मिला क्या? असमंजस के अलावा मिला क्या? जो बचपन की खुशियां थी, संसार में प्रवेश करते ही खुशियां सब नष्ट हो गई, आनंद नष्ट हो गया, हंसी नष्ट हो गई। अब मुंह ऐंठ कर बैठो बस टेंशन लेकर के, यही मिला संसार में। और मिला क्या? बेवकूफी के अलावा कुछ मिले नहीं। फिर भी लोग उसी में घुस रहे हो, कहते इसमें सुख है। कहां सुख? मैं इस बात को 12-13 साल की उम्र में समझ गया था कि सुख कहां है, और तभी से मैं संत बनने के रास्ते की तरफ बढ़ा। कक्षा 9 में पढ़ता था, तभी से समझ में आ गया था कि व्यर्थ का झमेला है। और मैंने एक बात और समझ लिया था, बिना किताब पढ़े, बिना प्रवचन सुने, कि जितना तुम्हारे में कोई आदत नहीं होगी उतना ज्यादा सुखी रहोगे, और जितना ज्यादा संतोष होगा उतना ज्यादा सुखी रहोगे। और जितना ज्यादा बकवास करोगे, गुस्सा करोगे, उतनी दुखी रहोगे। लोभ करोगे, दुखी रहोगे। ईर्ष्या द्वेष करोगे, दुखी रहोगे। दूसरों के प्रपंच में पड़ोगे, बहुत दुखी रहोगे। और जितना ज्यादा नशा व्यसन के चक्कर में, चाय की आदत में, कॉफी पीने में, ये समोसा, गर्म समोसा, 3 कोने का समोसा, 4 कोने का समोसा, अरे खुद ही समोसा हो जाएगा, कचरूमल कचौरी बन जाओगे। ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी चाय बना दो। हमने, मैं तो पीते ही नहीं जिंदगी भर से। कोई कहता काफी ला, तो हमने कहा ऐसे काफी है? काफी क्या करो, ऐसे काफी है, माफी चाहिए। कोई पूछता है अरे ये ले लो। हाँ, मेरा भगत ये पूछ रहा था कल कि दूध ले आऊं, तो मैंने हाँ थोड़ी देर हम ले आना। फिर पूछा दूध ले आऊं, हमने कहा दूध की मलाई तुम खा लेना, फिर नीचे बचे वो ले आना, बाद को ले आना। आनंद आ गया। वो लाया कि नहीं लाया, मैं पाया कि नहीं पाया, मैं तो सो गया। और दूध आया कि नहीं आया, बिल्ली पिया कि कोई चेला पिया कि नहीं पिया। खाने पीने का भी कभी लालच मत करिए। रूखा सूखा खाई के सादा पानी पीऊ, देख पर आई चोपड़ी मत ललचावे जीव। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषा मृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एवि रक्षणम, तदा गोदर संस्था नाम परिवाह इमाम वशाम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। संतोष में गलती व्यर्थ करना। संतोष का अर्थ यह नहीं कि कर्म ना करो, कर्म खूब करो, मेहनत खूब करो, उन्नति खूब करो, लेकिन जो फल मिले उसमें अपने आप को संतुष्ट रखो। संतोष का यह अर्थ नहीं कि साइकिल पर ही चलते रहो। संतोष का अर्थ यह नहीं झुग्गी झोपड़ी में सोते रहो। संतोष का अर्थ यह है कि तमन्ना तो ऊंची रख, लेकिन जो मिला है उसका स्वाद चख। तमन्ना तो ऊंची रख, और जो मिल चुका है उसका स्वाद चख। ये भी तमन्ना रखो कि बहुत सुंदर घर बनाऊंगा, महल जैसा। ये भी तमन्ना रखो 4 व्हीलर गाड़ी भी लाऊंगा और धनवान भी बनूंगा। और ये भी तमन्ना रखो गुरु जी को 2% अपनी कमाई का दान भी दूंगा। गुरु को भी साथ में जोड़ लीजिए। हे प्रभु हमें निर्भमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूं पथिक ये आशा लगाए, मैं हूं पथिक ये आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संतोष का अर्थ गरीबी में पड़े रहना नहीं है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसका आनंद लीजिए, और जो जरूरत है उसके लिए प्रयास कीजिए।
और जितनी ऊंचाई पर चढ़ सको उतनी ऊंचाई पर चढ़ जाएगी। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर तू भक्ति की भी हद कर दे। और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, मुक्ति हो जाए, भक्ति से मुक्ति। जय हो। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की भी हद कर दे। और 3 पीढ़ी से गरीबी है तो भी उस गरीबी को रद्द कर दे, उस गरीबी को रद्द कर दे। धनवान भी बनो और गुणवान भी बनो। अभी महान संत श्री बाबू साहब ने कहा था कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना वै काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन पाज। हे मानो तेरे गुण बड़े, तेरा मांस बड़ा नहीं है, हड्डी बड़ी नहीं है, तेरी खाल बड़ी नहीं है। ये हड्डी मांस खाल दे तो सब सड़ेगा, आग में जलेगा, सब मरेगा, सब होगा, लेकिन तेरे गुण की सुगंध मरने के बाद भी रहे। तेरे गुण बड़े। आज महाराणा प्रताप नहीं है लेकिन उनके वीरता के गुण की सुगंध है। आज मीराबाई नहीं है लेकिन उसके भक्ति के गुण की सुगंध फैली हुई है। आज कबीर साहब नहीं है, तुलसीदास नहीं है, लेकिन उनकी सुगंध तो आज भी है। इसलिए गुणवान भी बनो। गुणवान बनोगे संसार में सुगंध फैलेगी। चरित्रवान बनोगे चित्र की भी पूजा होगी और महान बनोगे तुम्हारा यश फैलेगा। धनवान बनोगे सुविधा से जिंदगी जीने का शुभ अवसर मिलेगा। इसलिए धनवान भी बनो। और विवेकवान बनोगे तो गलतियां नहीं होंगी, हमेशा सुख मिलेगा। वैराग्यवान बनोगे जन्मों जन्मों का माया मोह का बंधन टूट जाएगा और मुक्ति मिलेगी। और विचारवान बनोगे तो भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरु का संदेश है कि सुख चाहते हो तो जो बताया हूं ये सब बनना पड़ेगा। सत्संगी भी बनो, फैक्ट्री भी चलाओ, कंपनी भी चलाओ, प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करो, लोगों का शेयर भी जोड़ लो, ईमानदारी से काम करो। 10 करोड़ की जमीन खरीदना है, जमीन खरीदने में सोच विचार कर लो। ऐसी रोड पर जमीन लो जो रोड डेड रोड ना हो, मरी हुई रोड ना हो, जीवित रोड हो, जो रोड डेवलप हो रही हो, जिस तरफ लोगों की मार्केट बढ़ रही हो, जिस तरफ से आसार दिख रहे हैं कि बहुत गजब होने वाला, उस रोड पर प्लाट लीजिए। ऐसी डेड रोड पर प्लाट ले लिया, सस्ता ले लिया। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी हार वहीं पर होती है जहां पर उसका पैसा फंस जाता है। पैसा रनिंग में रहना चाहिए, पैसा दौड़ना चाहिए, पैसे का आवागमन बना रहना चाहिए। भले प्रॉफिट कम हो लेकिन फटाफट इधर लिया उधर दिया, इधर लिया उधर दिया। फेंकने का तमाशा है, गेंदबाजी का तमाशा है। उधर से गेंद आया, इधर से धड़ाक से मार दिया, उधर से फिर गया तो उसने मार दिया, हमने मार दिया। इस मारामारी में अपनी विजय हो गई। छक्का मारना है। बिजनेस बहुत खेल, बड़ा खेल है। पैसा रुक गया तो बस तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया। और कभी भी जीवन भर सीखते रहो और ये भी सोचते रहो समय पर काम कर लो। अगर गेहूं आपने नवंबर में बोया है तो फसल अच्छी आएगी, लेकिन आप अप्रैल में गेहूं बोए तो आपका बीज भी जाएगा, खाद भी जाएगी और कुछ होगा भी नहीं। सब समय हो। साधु बनना है तो भी समय पर बन जाओ। साधु बनने की उम्र क्या है? ये उम्र साधु बनने की। देख लो, खड़े होकर दिखा दो।
ये साधु बनने की उम्र है। इधर भी देख लो 4-5 लोग बैठे, देखना है, देख लोगे तो फंस भी जाओगे। हाँ, ये 5 संत इधर बैठे हैं, बाजा बजाते हैं, गाना भजन गाते हैं। अब इसमें से 5 भक्तों को इन 5 संतों का सम्मान करना पड़ेगा। नंबर 1 सम्मान करेंगे, मैं नाम लूंगा, हरि प्रसाद मीणा अजमेर वाले, आइए एक संत का सम्मान करो। नंबर 2 सम्मान करेंगे हमारे महान भक्त, आइए, क्या नाम है आपका? रोलमल प्रजापति, आइए एक संत। सम्मान का मतलब वहां से माला ले लो, फूल ले लो, एक फूल तोड़ दो, बस इनका सम्मान। 2 हो गए, एक ही एक संत का करना। और सोमेंद्र शर्मा एक संत का सम्मान वो कर दे। शंकरलाल सैनी वो भी एक संत का कर दे। एक और ढूंढना है, तलाश में लगा हूं, ढूंढ रहा हूं, कहां मिलेगा? धौलू राम जी मीणा, हाँ, तुम भी एक संत का सम्मान करो। देखो ताली भी बजा दिया करो। ये संत गुरुदेव के परम भक्त हैं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। गुरुदेव के भक्त की भक्ति कर लो। हाँ, ये आपके हिस्से में आर्गन वाला आया है, हाँ करो सम्मान। ठीक, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। गुरुदेव ही, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो। गुरुदेव ही, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो। जिस ग्रास में, जिस भेष में, जिस प्रदेश में रहो, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो। जिस प्रदेश में, जिस ग्राम में, जिस देश में आपका निवास है, उस देश को सुंदर बनाइए, देश भक्त बनिए, ग्राम भक्त बनिए। जिस गौ माता का दूध पीते हो, गौ भक्त बनिए। जिस धरती पर घूमते हो, टहलते हो, बैठते हो, धन्यवाद दीजिए। जिस माँ के पेट में तुम पले हो, उस माता के चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। ये शरीर भी तुम्हारा कहाँ है? ये शरीर भी तो माता के शरीर से, पिता के शरीर से बना हुआ एक पिंड है। जिस समय वीर शिवाजी ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं अपने शरीर के चमड़े को निकालूं और जूते बनाऊं, तेरे को पहनाऊं, तो शायद मैं माँ के ऋण से उर्ण हो सकता। तो माँ ने कहा, अरे बेटा, ये शरीर भी तेरा कहाँ है? ये शरीर भी तो मेरे शरीर से ही जन्मा है। इसके जूते चमड़े के बनाएगा तो भी उर्ण नहीं होगा, मुझे पहनाएगा तो भी उर्ण नहीं होगा। अगर उर्ण होना है तो जिस भारत माता की गोद में तेरा जन्म हुआ है, इसको गुलाम होने से बचा और इसकी रक्षा कर, तो मेरे ऋण से उर्ण हो जाए।
भारत माता। विश्व का प्रथम देश है जिसको देशवासियों ने भारत माता माना है। और भारत जैसा देश, मैं 8 देशों में गया हूँ, पर ये भारत जैसा देश हमको कोई मिला नहीं आज तक। नाम बड़े दर्शन थोड़े वाली बात है, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है। भारत देश में जो प्रेम है, स्नेह है, सेवा का भाव है, जो अपनापन है, जो संवेदनशील जीवन है, एक दूसरे की वेदना में लोग हाथ बटाते हैं। और भारत की भूमि पर जो सत्संग है, भक्ति है, साधु संत है, ये चीज विश्व में किसी देश में नहीं, ऐसी चीज है। 8 देशों में रहा हूँ, गया हूँ, सत्संग भी किया हूँ। कई देशों में तो मुझको बहुत बदबू लगी सा। 400 किलोमीटर गया, कुछ देखने के लिए ले गए भक्त लोग, फिर उधर से लौटा। 800 किलोमीटर यात्रा हुई, नाश्ता करने वाली जगह कहीं नहीं मिली। 20 जगह ढूंढा तो सब बदबू आती थी हमको, दुर्गंध। हमने कहा रे, भारत की मिट्टी में भी सुगंध आती है। ये भारत की भूमि, ये धर्म भूमि है, ये हिंदुस्तान, ये ऐसा एक स्थान है जहाँ हिंदू धर्म के लोग बाहुल्य मात्रा में पाए जाते हैं। और हिंदुओं की वजह से इस देश के अंदर शाकाहारी होने का भी महत्व है और साधु बनने का भी महत्व है। बाकी बहुत से मजहबों में शाकाहारी रहने का कोई रूल ही नहीं है और ना तो साधु बनने का कोई वसूल है। ये तो हिंदू धर्म की महिमा है, जो तुम संत बन सकते हो, ब्रह्मचारी बन सकते हो, सदगृहस्थ बन सकते हो, गुरु मंत्र लेकर के शाकाहारी बन सकते हो। ये हिंदू धर्म महान धर्म है। इस धर्म को छोड़कर किसी अधर्म में मत जाना। ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का प्राण है और इस धर्म को ही स्वीकार रखो। किसी रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के किसी अधर्मी के साथ में विवाह भी मत करना। बेटियों से ज्यादा मैं समझाऊंगा इनको, क्योंकि ये बहुत भोली भाली है। ये जिसको देखती मोह जाती है, ये सोचती हिंदू तो देख ही लिया, अब चंदू को देख लो। अरे चंदू में क्या रखा है, चंदू नंदू भोंदू। हिंदू धर्म की महिमा बढ़ाई। जिस देश समाज में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। आपने जहां जन्म लिया है, इस भारत के लिए कुछ करो, इसका नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो। और जिनको विवाह करना है वे लोग भी समय पर विवाह कर लें, क्योंकि समय पर विवाह न करने से रिजल्ट ये आता है, जैसे बाजार से सब्जी लाना है, अगर समय पर पहुंच गए तो फर्स्ट नंबर पर अच्छी सब्जी छांट कर, बीन कर, चुन कर ला सकते हो। और लास्ट में पहुंचे तो चुन चुन कर सब्जी तो चली गई और लास्ट में जो कचड़ा पचड़ा सड़ी गली बची उसी को लेना पड़ेगा। इसलिए शादी करो समय पर, ताकि जो भी ठीक ठाक लड़की मिल जाए, ठीक ठाक लड़का मिल जाए। अब 40 साल के हो गए, शादी ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हारे जैसी ही कहीं नौकरी मिलेगी और क्या। हाँ, समय पर विवाह करो, क्योंकि विवाह के बाद भी लंबा प्रोसीजर है वर्किंग का। ये छोटा मोटा काम नहीं, विवाह करो फिर बच्चे होंगे, बच्चे फिर 25 साल तक पढ़ेंगे लिखेंगे। अगर मान लिया आपने 40 साल की उम्र में विवाह किया तो 65 साल तक बच्चे फिर पढ़कर तैयार होंगे। फिर जब तुमने 40 साल में विवाह किया है तो बच्चा तुम्हारा फिर 60 साल में विवाह करेगा, वो तो और नालायक निकलेगा, क्योंकि बंदर से बंदर ही पैदा होगा, वहाँ कोई सुंदर थोड़े पैदा होगा। तो फिर 65 साल के हो गए, 65 साल में तुमसे चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, कमाया नहीं जाता, और बेटा कह रहा है कि 10 लाख रुपये चाहिए, तुम क्या करो। इसलिए जो करना है थोड़ा टाइम पर कर लो, ताकि फटाफट बच्चों का सेटलमेंट सही हो जाए। क्योंकि विवाह का उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं है, विवाह का उद्देश्य है नई जनरेशन को आगे बढ़ाना, कोई नई संतान को ला करके धरती पर उत्पन्न कर देना और सुयोग्य बालक और बालिका को जन्म दे करके फिर उनको संस्कार देकर, शिक्षा देकर, व्यवस्था देकर और उनको
सही यथास्थान गंतव्य पर पहुंचा देना। ये सब तुम, फिर उनका भी तो तुम्हें विवाह करना है, उनका घर बसाना है, उनके लिए भी व्यवस्था बनानी है, तो ये बुढ़ापे में कैसे होगा? इसलिए बहुत देर मत कीजिए। और भक्ति करने में भी देर मत करो। नामदान लेना है तो नामदान फटाफट ले लो। कुछ लोग कहते हैं बाद में लेंगे। बाद में कब लोगे? बाद में तो मर जाओगे, तो कैसे लोगे? बाद में लेंगे, बाद में नहीं लेना है। कल हमारे पास में 10-12 लोगों ने नामदान ले लिया। जितने लोग खड़े थे, कुछ लोगों का तो पहले से मन नहीं बना था कि नामदान लूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं, सब आ जाओ। हमारे एक संत ने कहा कि जो नामदान लेने वाले उनको रखो, बाकी बाहर करो। हमने कहा सबको अंदर रहने दो, अभी मैं सबको नामदान दे दूंगा। तो मैं बोल दिया सब आ जाओ, तो सब आ गए। सोचा ही नहीं कि नामदान लेना कि ऐसा अचानक फंस गए और ले लिया। और रात में नींद अच्छी आई तो बोले ठीक रहा, नामदान का प्रभाव है, नामदान ले लो। नामदान में कौन वजन है, कौन इसमें आफत है? ये तो बहुत सरल है। इसका नियम, पहला नियम यही शाकाहारी बनो, दूसरा नियम है व्यसन मुक्त बनो, तीसरा नियम है परिवार में प्रेम से रहो, और चौथा नियम है गुरु का सुबह शाम ध्यान कर लो, आरती पूजन कर लो, और पांचवा नियम है उन्नति करो, और छठा नियम है सत्संग सुनो, और सातवां नियम है भक्ति का प्रचार करो, आठवां नियम है दान पुण्य करते रहो, और नौवां नियम है क्या? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सारा लफड़ा खत्म। यही नियम है। और कौन नियम है? ऐसा नियम थोड़े है कि कुछ खाओ मत, पियो मत, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब छोड़ना है। बाकी दाल चावल सब्जी जलेबी गाजर का हलवा खूब छको। आज 2 माताएं मेरे पास गाजर हलवा लाई, एक माता जी तिल के लड्डू लाई। कल मैंने थोड़ा बोला था ना कि वो समझ गई गुरुजी कुछ खाते हैं, कुछ ले आओ तो खा लेंगे, तो ले आई। जो माताएं मेरे लिए कुछ बना कर लाई है, जरा खड़ी हो जाए, खड़ी हो। ये देखो नीरज की माँ है, ये भी अजमेर से लाई। एक और माता जी थी, वो डब्बा में लाई थी हलवा गाजर का। हाँ ये देखो, ये माता जी है, ऐसे ले आई। माता ही ला सकती है, पिता लोग तो अगर ला रही हो माता तो बीच में निकाल के खा लेंगे 2 लड्डू, और बोलेंगे गुरुजी प्रसाद तो देंगे ही, तो अपने हिस्से प्रसाद अभी ले लेता हूं। माँ के अंदर ममता और करुणा होती है, उसका मन होता है कुछ मैं सेवा करूं, बना कर खिला दूं। वो माता जी खड़ी है, बैठ जाओ, हाँ तुम्हारा भी ले लिया हमने। पीछे खड़ी बहुत बुजुर्ग है, वो भी लाई। गुरु के लिए कभी कभी कुछ श्रद्धा हो जाए तो ले आना चाहिए, और शुद्धता से बनाना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। शुद्ध बर्तन में बनाइए, धो लीजिए, फ्रेश कर लीजिए, और थोड़ा प्रसाद अपने बच्चों को भी 1-1 लड्डू दे देना चाहिए। पति को भी 1 लड्डू खिला दो। गुरु वाला अलग कर लो डब्बा, अपने परिवार वाला डब्बा अलग कर लो। क्योंकि घर के लोग देख रहे हैं सुबह से टुकुर टुकुर कुछ बन रहा। 1 लड्डू ना मिले तो फिर गुरु को गाली देंगे, सब गुरु खा गया, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो उनको दे दो, पहले से खिला दो, भोग लगवा दो। और गुरु के पास लाइए तो ऐसे ढंग से लाइए गुरु के चेला भी 1-1 तिल का लड्डू खा ले, आधा वो भी पा जाए। नहीं तो केवल गुरु खाएगा तो चेला ऐसी नजर मारेगा कि गुरु बीमार हो जाएगा, तो चेला को भी मिल जाए। और फिर दुनिया में मैं तो ये देखता हूं लोगों को अथाह प्रेम है, मेरे खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, बस हमको कम खाना है, ये नियम हमारा है। बस भगवान जैसा भोग लगा देना है। अभी पूज्य श्री बाबू साहेब जी ने कहा कि असंग देव भगवान की जय। देखो मेरे नाम के आगे भगवान शब्द लगा दिया, ये भगवान शब्द लग गया, खुश होने की बात नहीं, ये बात चुनौती की हो गई। अब भगवान के गुण भी तो आने चाहिए। लोग भगवान कहने लगे। सोमेंद्र शर्मा कल कहते थे संगदेव भगवान की जय। ये हमारे ललवाड़ी के महान भक्त आयोजक श्री क्या नाम, कमल कुमार मीणा साहब, कमल कुमार माली साहब, माली सैनी को कहते हैं, ये सैनी है, ये भी कहते हैं संगदेव भगवान की जय। बड़ी ताकत लगाते, लगता वजन है, भगवान उठाते। ये भगवान कहने का मतलब उनको कुछ भगवत गुण दिख रहा है, और भगवत गुण जब आ जाए तो समझ लेना जीवन सार्थक हो रहा है। भगवत गुण, दैवी गुण, देवताओं के गुण, वीरों के गुण, और साथ साथ में साधुओं के गुण, भक्तों के गुण,
ये जितने गुण आएंगे उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। क्वालिटी का ही सारा खेल है। जैसे मेरे सामने माइक रखा है तो ये छोटा सा बिल्कुल, लेकिन ये बहुत क्वालिटी वाला है। इसकी ये आवाज में क्वालिटी है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अपनी क्वालिटी में निखार लाइए। पानी पानी में अंतर है। देखिए पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, मेघ के जल का पानी, बोर का पानी, टैंकर का पानी, थोड़ा अंतर होता चला जाता है। बोतल का पानी, गंगा के किनारे बैठ करके गंगा जल की महिमा गाने वाले लोग बोतल का ढक्कन खोल करके पानी पीते हैं। गंगा का पानी पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि गंगा का पानी इतना गंदा हो गया जिसको देख करके उनका साहस नहीं कि पी लूं एक चुल्लू। वो साधु संत भी बोतल खोल के पानी पी रहा है। तो मुझे हंसी आती है। गंगा की महिमा गाते हो, कम से कम एक कमंडल तो पी लो, जो हो गंदा फंदा। हिम्मत नहीं जुट रही लोगों को। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज ने ये बात कहा था छत्तीसगढ़ के राज्य में कुंभ मेले में। वहाँ मुख्यमंत्री और सब मंत्री बैठे थे, मैं भी बैठा था। मजेदार बात उन्होंने कही तो मुझे हंसी जोर से आ गई। बाकी तो कोई नहीं हंसा, बाकी तो सब मिनिस्टर सीरियस बैठे थे एकदम। हम तो हंस दिए जोर से। तो स्वरूपानंद महाराज भी थोड़ा हंसे। बाद को हमसे पूछा एक मिनिस्टर ने, तुम हंसे क्यों? हमने कहा तुम क्यों नहीं हंसे? बोले हम बोतल का पीते इसलिए नहीं हंसे। हमने कहा बोतल का पियो चाहे टोटल का पियो, लेकिन हंसी वाली बात थी तो हंस दिया। बोले हमको तो हंसी आती नहीं है। तो हमने कहा कहीं ना कहीं जिंदगी फंसी है, इसलिए नहीं आती हंसी है। हाँ, हंसी कोई ऐसे थोड़े आती। मन जब बहुत निर्मल होता है तभी हंसी आती है, अन्यथा हंसी खुशी सब खो जाती है। मन की अत्यंतिक प्रसन्नता, निर्मलता, पवित्रता से ही खुशियों का जन्म होता है। इसलिए रैदास गुरु कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मैं रैदास से और बड़ी बात बताता हूं कि मन चंगा तो कठौती का लफड़ा भी नहीं करना, और गंगा का भी लफड़ा नहीं। मन चंगा तो मन ही गंगा, लफड़ा खत्म। फिर वहां कठौती ढूंढ रहे हो और फिर वहां गंगा किनारे जा रहे हो, वहां क्या काम? जब मन चंगा हो गया। चंगा का मतलब क्या होता है? चंगा का मतलब होता मन का पवित्र होना। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर 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 कबीर। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन निर्मल हो गया ऐसे जैसे गंगा जल। तो समझ लो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हें पुकारता रहेगा। रुको हम भी आ जाए साथ में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वाह, गाइए निर्मल सब तिलक लगवा लीजिए, भजन भी गाइए और अपना अपना नाम डायरी में भी लिखिए फटाफट। ये डायरी दिल्ली जाएगी पीएमओ ऑफिस में, वहां से हो सकता है आपका वेतन बनकर कुछ आ जाए। छिद्र न भावा। मेरे से कोई मुख्यमंत्री पूछता कितने लोग सत्संग सुनते, तो हम डायरिया उसको दिखा देंगे, ये देख लो सब नाम लिखे, दिल भर जाएगा उसका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, 3 बार गा दो इसको। सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़े भाग्य पाया सतसंगा।
बिनहि प्रयास होहि भव भंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सते ग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ सते ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न चही पर लोक समारा पाए न जेहि पर लोक संवारा बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। भक्ति जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान के द्वारा जिस विमान से रावण ने सीता का हरण किया उसी विमान पर सीता जी को बिठाकर भगवान राम अयोध्या को आते हैं। भगवान राम ने सोचा मेरी सीता एक बार पुष्पक विमान पर रावण के साथ बैठ चुकी है, अब इसको फिर पैदल ले जाऊं शोभा नहीं देता। इतने पराक्रमी और बलशाली राम पुष्पक विमान के मालिक रावण को पराजित करते हैं और उसी विमान पर मां सीता को बिठाकर अयोध्या वापस आते हैं। अयोध्या में राम ने देखा घर घर में दीप जल रहे हैं। दीप जलाना स्वागत का एक तरीका है, खुशी जाहिर करने का एक अंदाज है। इसलिए गुरु जी जब आते हैं दीप जला करके आरती करके उनका स्वागत किया जाता है कि हे गुरुदेव, मैं आपको दीप जलाकर छोटा सा प्रकाश दिखा रहा हूं, आप मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जला देना, मेरे भीतर का अंधकार मिटा देना। स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती जी को समझाया है, गुकार रश्च अंधकार रस्त रुका रस्त निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरु वित्त विधीयते। गो कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर प्रशस्त करता है, जो हमें अधर्म से धर्म की राह पर चलना सिखाता है, जो अवगुणों से मुक्त करके हमें गुणवान बनाता है, जो हमारी टेंशन को दूर करके खुशियां प्रदत्त करता है, उसी का नाम गुरु होता है। और ऐसे गुरु को बार बार वंदन है, नमन है। राम ने पूछा, ये अयोध्या में घर घर में
घर की छतों पर इतने दीपक क्यों जल रहे हैं? राम के प्रेमियों ने बताया कि आपके आगमन की खुशी में दीपक जलाए गए। आपसे डायरेक्ट सब नहीं मिल सकते, इसलिए दीप के माध्यम से खुशियां जाहिर कर रहे हैं। राम के बारे में एक चौपाई है, सभी महान पुरुषों पर वो लागू होती है। सो तुम जानो हो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरस। राम ने प्रातः जब हुई तो पूरे नगर में संदेश भेजा कि सभी नगरवासी, पुरवासी, गुरुजन, सज्जन, देवता, दुजगण सब इकट्ठे हों, सबके साथ में हमको भेंट करना, एक सभा का आयोजन हो जाए। मानस में चौपाई लिखी, एक बार रघु नाथ बुलाए, एक बार बुलाया की बार रघु नाथ बुलाए। सुर गुर दुज पुरे बासी आए, सुर गुर दुज पुरे बासी आए। एक बार रघु नाथ बुलाए। एक बार राम ने बुलाया। अभी आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक बार बुला ले, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? आप तो खुश हो जाओ और पूरे गांव में बताओगे कि प्रधानमंत्री के हाथ से मेरा न्योता आया, और उनके साथ फोटो खिंचा लोगे तो सबको दिखाओगे कि देखो हमने प्रधानमंत्री के साथ था। मैं आज का देश का राजा प्रधानमंत्री है, प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री है, और उस समय अयोध्या के राजा राम थे। राम ने आमंत्रित किया, सब खुश हो। ये छोटी बात नहीं है। तुम्हारे पास में गुरु का फोन आए और तुम्हारा कुशल मंगल पूछे तो ये बहुत बड़ी बात है, और तुम गुरु को पूछो तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुमसे रहा ना गया, इसलिए गुरु को फोन लगाया प्रेम में कि गुरु जी कैसे हैं आप। राम सबको संबोधित कर रहे हैं। राम वही है, लेकिन केवट से नाव बार बार मांगते हैं, केवट नहीं लाता है। अयोध्या में एक बार राम सबको बुलाते, सब आ जाते हैं। याद रखना, अयोध्या में राम का राज तिलक हुआ है, राजा बन चुके। राजपद पर पहुंचने के बाद उपदेश, आदेश, संदेश सब मानने लग जाते हैं। जब कोई तुम्हारे पास में पद अधिकार होता है तो लोग तुम्हारा विशेष आदर करने लग जाते। इसलिए आप अपनी बुद्धि को इतना विकसित कीजिए कि बड़े बड़े अधिकारों को संभाल पाइए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आप संभाल सकें। क्योंकि आप डॉक्टर होंगे तभी डॉक्टर वाला सम्मान आपको मिलेगा। आप पुलिस अफसर होंगे तो पुलिस अफसर वाला सम्मान मिलेगा। आप मिनिस्टर होंगे तो मिनिस्टर वाला सम्मान मिलेगा। आप साधु होंगे तो साधु वाला सम्मान मिलेगा। आप सज्जन होंगे तो सज्जन वाला सम्मान मिलेगा। इसलिए अपने को रोज रोज निखार लाइए, योग्य बनाइए, नूतन गुणों से अपने आप को विभूषित कीजिए, नवीन दिशाओं में कदम बढ़ाइए, स्वयं के भविष्य को उज्जवल बनाइए, चंचल मन से बचिए, अपने माता पिता का आदर करिए, सम्मान कीजिए, चरण छूने में संकोच न कीजिए, अहंकार न कीजिए, क्योंकि अहंकार आपको तिरस्कार का तोहफा देता है और संस्कार आपके भीतर के दुर्गुणों को बहिष्कार करता है। और अगर संस्कार सुंदर भर गए तो जहां जाओगे
लाखों लोगों की आत्मा तुमको स्वीकार करेगी, स्वीकार करेगी। इसलिए सरल और विनम्र बालक को लोग क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि बालक बहुत सरल होता है। जब वही बालक थोड़ा अकड़ से भर जाता है, लोग दूरियां बनाने लग जाते हैं। कुत्ते से लोग क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि कुत्ता भी बड़ा सरल विनम्र होता है। कुत्ता तुमको देखता पूंछ हिलाता है, कान भी ऊंचे नीचे करता है, कूं कूं करता है, चेहरे पर खुशी जाहिर करता है। और कुत्ता तुम्हारे पैर चूम लेता, अपने मुंह से चूम लेता है। कुत्ता भी चालाक है, चतुर है, होशियार है, बुद्धिमान है। कुत्ता भी जानता है किस तरह से आदमी को डील करना चाहिए। आदमी को डीलिंग करने की कला कुत्ते में बहुत है, लेकिन आदमी कुत्ते से भी नीचा है, गिरा गुजरा है। जो आदमी को डील नहीं कर पाता है, अपने अहंकार के कारण अपने न माता पिता को डील कर पाता है, न पति को डील कर पाता है, न पत्नी को डील कर पाता है। सब डीह डेला हो जाता है, कोई डील वुल नहीं होता है। इसलिए अहंकार से मुक्त होइए, संस्कार से युक्त होइए और कुत्ते से भी नम्रता सीखिए, कुत्ते से प्रेम करना सीखिए, वफादारी सीखिए। कुत्ता बिना खेत में काम किए, बिना दुकान पर काम किए रोटी खाता है और तुमको दया आ जाती है और ध्यान देते हो। जब खाने बैठते हो तो कहते हो जरा कुत्ते को रोटी दे देना। और कभी कभी तुम स्वयं अपने भोजन की थाल से रोटी बचाकर कुत्ते को द्वार पर जाकर देते हो। कुत्ता द्वार पर बैठा हुआ सब्र से इंतजार कर रहा है कि रोटी तो मिलेगी। कितनी उसके अंदर सब्र है। भक्ति के अंदर सब्र और संतोष का बड़ा महत्व है। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा भक्ति की जान है, सब्र भक्ति की कमान है। इसलिए सब्र संतोष भी रखा करो और थोड़ा रोज व्यायाम भी करना ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। थोड़ा पैदल भी चलना ताकि आपका पाचन तंत्र सही रहे। थोड़ा हंसना भी ताकि आपकी बुद्धि का स्मरण घटे ना। और थोड़ा सा गहरी नींद भी लेना। सोने की कला भी सीखो। जो ठीक से सो नहीं सकते वो ठीक से जाग नहीं सकते, और जो ठीक से जाग नहीं सकते वो ठीक से कोई काम कर नहीं सकते। याद रखना, ठीक से जागने के लिए ठीक से सोना अनिवार्य है। और जिंदगी का लंबा समय व्यर्थ में मत गंवाइए। बीड़ी भी मत पियो। आप बीड़ी, अगर बीड़ी, सिगरेट और साथ में पान मसाला, पुड़िया, ये सब यदि आप 100 रुपये का भी यूज करते हैं तो आप 3000 रुपये महीने में फिजूल में खर्च कर रहे हैं। 36,000 रुपये साल में खर्च कर रहे हैं। 10 साल में 3,60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। ब्याज पे इस पैसे को रोज डाल दीजिए तो पैसा आपको 5-6 लाख मिलेगा, 7-8 लाख मिलेगा। 7-8 लाख रुपये में फर्स्ट क्लास गाड़ी ले आइए। 5-6 लाख की बैंगनार गाड़ी मारुति कंपनी की या बोलेरो ले लो। उस पे लिख दीजिए कृपया नशा की बचत की गाड़ी है, रास्ता खाली करो, मैं आ रहा हूं। लिखिए, बोर्ड लगाइए। 2-4 लाख रुपए और बचेंगे तो 2-4 कमरा बना दीजिए। कमरे में भी लिख दे गुरु की कृपा से कमरा बना है। बढ़िया घर के लिए सोफा ले आइए। ये बीड़ी खींचकर मुंह से खींचना और फिर धुआं को नाक से निकालना, ये क्या कोई ट्रैक्टर का इंजन है तुम्हारा शरीर जो कहां से कहां धुआं, साइलेंसर नाक को बनाते? 2-2 साइलेंसर लगे, फुर फुर फेंक रहे धुआं। सारी जिंदगी धुआं धुआं हो गई। और नशा करने से शरीर की सुंदरता भी कम हो जाती है। कभी व्यभिचार भी मत करो। डाले पराई नारी पर हरगिज नजर नहीं। नियम संयम से रहो। मन को मटकू लाल मत बनाओ, मटके की तरह लुढ़क रहा। मन को संयम में रखो। जिसके साथ 7 फेरे घूमा है अब उसी के रहो। अब जिसके साथ विवाह किया है उस पत्नी आदर कीजिए। पत्नी का सबसे बड़ा अपमान तब होता है जब पति
उपपत्नी के साथ में प्रेम करता है और अपनी पत्नी के साथ में दिखावा करता है, ऐसी पत्नियां दुख के समुद्र में डूब जाती हैं। उनको बहुत टेंशन हो जाती है, कमरे के कोने में बैठकर चुपके चुपके रोती रहती हैं, किस भूत के साथ विवाह हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। शराब भी मत पियो, 200-300 की शराब आप पी जाते हो, समझो कितना नुकसान है शराब पीने से। आप शराब पिएंगे, 10,000 की शराब महीने में पी रहे हैं, 1,20,000 की साल में पी रहे हैं, 10 साल में 12 लाख की शराब पिया, दोगुने में पैसा डाल दो 24 लाख मिलेगा। 15 लाख का मकान बना दो, 7-8 लाख की गाड़ी ले आओ और इस ललवाड़ी के सत्संग के लिए 2 लाख में सत्संग करा दो, इसका खर्चा सारा 2-2.25 लाख से ज्यादा नहीं है। 3 काम हो गए और लिख दो ये बोतल का खेल है, टोटल खेल बोतल का खेल। हाँ, बस खाली शराब छोड़ना है, जीवन धन्य हो जाए। ये सब चीजें गुरु के चरणों में दान करो, ऐसा वैसा खाना पीना सब छोड़ो। कभी कभी खिचड़ी और कढ़ी खा लिया करो, कभी बाजरे की रोटी और कढ़ी ये खाइए, चटनी के साथ खाइए, और कभी कभी दाल बाटी भी खा लो। दाल बाटी कोई महंगा भोजन नहीं, बाफले भी खा लो, दाल खा लो, चूरमा खा लो, ये सब सामान्य भोजन है। और कभी गुलाब जामुन भी खा लो, लेकिन रोज रोज गुलाब जामुन मत खाइए, रोज जलेबी भी मत खाइए, रोज हलवा वलवा मत खाइए, कभी कभी खाइए। और कोई अगर फ्री में दे दे तो भी मना कर दो। फिर जैसे मुझे यहाँ 1 महीना रहना हो तो मेरे लिए तो रोज आ जाएगा, तो मैं अनाउंस करूँगा अब कोई अपने घर से कुछ नहीं लाएगा, मैं अनाउंस कर दूंगा, तुरंत बंद करूंगा। क्यों? क्योंकि अधिक खाने वाले लोग बुद्धि से हीन हो जाते हैं और कम खाने वाले लोग बुद्धि में प्रवीण हो जाते हैं और ना खाने वाले लोग मर जाते हैं। इसलिए खाना है लेकिन कम खाना है, और हलवा पूड़ी तो कभी कभी खाना है। ऐसा आपके लिए भी मेरे लिए भी, इस सब के लिए फार्मूला है। जीवन बहुत बेहतर है। हमारे महान भक्त ने निवेदन किया है कि गुरुदेव प्रवचन के बाद भंडारा भी हो, और भंडारा में एक तो पूड़ी है, दूसरा नुक्ती है, तीसरा दाल है। कमाल है। सब सोच में पड़ गए, कब आएगी सामने दाल, ये बाबा कब बंद करेगा प्रवचन। अब इसका प्रवचन बंद नहीं होगा तो भंडारा शुरू नहीं होगा। हम तो बता के फंस गए, तुम्हारा ध्यान दाल में चला गया। लेकिन आपके लिए बनी है, भले थोड़ा 10 मिनट बाद मिले पर मिलेगी, ये पक्का समझ लो। और हमारे महान भक्त कमल कुमार माली साहब का निवेदन है कि सभी लोग प्रसादी पाकर ही जाए। ललवाड़ी ग्रामवासियों का निवेदन है, सरपंच का निवेदन है कि जितने श्रोता आए हैं सबके लिए महाभंडारा बना हुआ है। देखिए, गुरु की सेवा एक बात, गुरु के संतों की सेवा दूसरी बात, लेकिन गुरु के भक्तों की सेवा तीसरी बात, और गुरु के श्रोताओं की सेवा ये लास्ट बात है। इसके आगे कोई बात नहीं। सब श्रोताओं को खिलाना पिलाना। भगवान तो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। इंसान की सेवा, भगवान की सेवा, नारियों की सेवा नारायणी की सेवा है। और अपनी माँ के चरण छू लिया तो समझ लेना सभी देवियों के चरण छू लिया है। अपने पिता के चरण छू लिया, सभी देवताओं के चरण छू लिया। हर स्त्री को अपने पति के पैर भी छूना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में एक बार सुबह उठो, हाथ मुंह धो, फ्रेश हो लो,
फिर पति के पैर प्रेम से छू। और हर बेटे को, संतान को अपने माता पिता के पैर छूना चाहिए। हर शिष्य को गुरु के पैर समय मिले तो छू लेना चाहिए। अब यहाँ बहुत भीड़ है, तुम सब सोचो कि हम भी छू लेंगे, तुमने कहा था छुओ। नहीं नहीं, हमारे नहीं छूना है। और भी बहुत इधर संत गुरु, उनके छू लेना, क्योंकि हमें छुआने का टाइम नहीं है। हम ही बोले और हम ही फंस जाए, ऐसा झंझट ना हो। बस आपके बहुत अलग अलग, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरु बना लिया? दोनों हाथ उठाकर बताइए। नामदान लिया, वेरी गुड। हाँ, बहुत बना लिया। नीचे कर लो हाथ। करीब 20% लोग बचे हैं निगुरा लोग, वह लोग अभी गुरु ढूंढ रहे हैं, उनको ठीक ठाक गुरु ही नहीं मिला। अब देखो कब मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी गुजर जाए गुरु मिले ही नहीं। अब जो गुरु है उन्हीं में से चुनाव कर लो। अब अलग से कोई स्पेशल गुरु तुम्हारे लिए नहीं आएगा धरती पर। शुरू करो, भक्ति स्टार्ट करो। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से नहीं पार हो सकते। अतः गुरु बनाइए और गुरु नाम सुनिए। और आज गुरु मंत्र जो लोग लेना चाहते होंगे उनको गुरु मंत्र मिलेगा। किसी के मन में श्रद्धा हो कि मैं गुरु बना लूं, नामदान ले लूं, हाथ उठाकर बताए। जिसके मन में ऐसा भाव हो रहा है कि गुरु बनाओ, उठाओ हाथ। कौन उठाता है? एक उठा, 2, हाँ 3। और कुछ लोग ऐसे हैं हाथ उठाने कहो तो खुद ही उठ के चले जाए। इतना डरते हैं लोग गुरु बनाने में कि गुरु बना लोगे बंधन हो जाएगा, फिर न दारू पी सकते हो, न मांस मछली खा सकते हो। ऐसे तो कभी कभी अंडा वंडा खा लेते हैं, गुरुजी तो सब छुड़ा देंगे। लास्ट में मरते समय गुरु बना लेंगे, बस इधर गुरु बनाएंगे उधर मोक्ष हो जाएगा, बात खत्म। बाकी समय अंडा पंडा सब खाते रहेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। जिंदगी भर के कर्मों का फैसला होगा। ये नहीं है कि जीवन भर जितने कर्म जगत में ही ने वो सब है जिंदगी भर की ने, और लास्ट मुक्ति पाने की लालसा लिए बैठे। ऐसे मुक्ति नहीं होगी। और ये माया मोह तुमको ही छोड़ना पड़ेगा। ये सब बुराइयों से ऊपर उठना पड़ेगा।